हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड. In our last class, what we have done all the tricks and basics of orgal diagram. Okay, now in the today class, I just have one question in my mind कि why we are studying orgal diagram, why we are studying the term, why we are studying the term symbol, why we are studying the ground term symbol, why we are doing so. So listen, we know that कि एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया. अगर उसने एक्साइटेड स्टेट से फिर ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे वापस आएगा, ये रेडिएशंस एमिट करेगा. इन रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टडी करते हैं. कौन से में स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. और अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर वहाँ पे इफ़ इट शोज सम लाइंस, अगर वो लाइंस को कुछ शो करता है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो ग्राफ देता है एब्जॉर्बेंस और लेमडा के बीच में. अगर इफ़ वी गेट सम लाइंस ओवर हेयर तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रा. क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रा. तो अगर हमारे को कुछ लाइंस मिलती हैं, हमें कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा मिलता है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कलर्ड होता है. क्या होता है? कलर्ड होता है. इसको हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से वी आर गेटिंग सम स्पेक्ट्रा. सो दिस पूरे कॉन्सेप्ट को वी सेड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में ये जो ग्राउंड स्टेट थी इसका क्या नाम है? A1G है ना, T1G, ये क्या नाम है? और इस एक्साइटेड स्टेट का क्या नाम है? फॉर एग्जाम्पल T2G, वट एवर इट इज़, EG क्या नाम है? ये सारा का सारा स्टडी हम करते हैं हमारे ऑर्गल डायग्राम के अंदर. ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये जो मैंने एक्साइटेशन करा दी इलेक्ट्रॉन की, पर ये इतनी इजी नहीं होती. दे शुड बी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसको कलर्ड होने के लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स को फॉलोअप करना पड़ता है. जैसे होता है ना कि अगर आपको टीचर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. आप नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए, तब आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में. इसी तरीके से अगर किसी कॉम्प्लेक्स को कलर्ड होना है तो देयर आर सो मैनी क्राइटेरियाज दैट इट हैज़ टू फॉलो दैट. तो व्हाट आर दैट सिलेक्शन रूल्स? तो बात समझ में आई कि हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उसने रेडिएशन एमिट की, हमें एक स्पेक्ट्रा मिला. ठीक है, उसके बाद ये स्पेक्ट्रा या इस तरीके के एक्साइटेशन के लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स, देयर आर सम सिलेक्शन रूल्स. उन जो सिलेक्शन रूल्स को हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, बेसिक हमने ऑर्गल डायग्राम का कर लिया है. नाउ देन वी विल कंप्लीट, हम बताएंगे कि ऑर्गल डायग्राम है क्या. ऑर्गल डायग्राम का तो अभी जस्ट हमने एक बेसिक किया. ठीक है, चलो अब हम करते हैं सिलेक्शन रूल्स. इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है नेट में. ठीक है, हमें पता ना चल पाए कि दिस इज़ फ्रॉम दिस पार्ट, बट आता ज़रूर है. तो सबसे पहला सिलेक्शन रूल है, नंबर 1 इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल. स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे. ठीक है, दो तरीके के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1 इज कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है 3p2 3d, आपसे पूछा गया दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन, तो आप क्या देखेंगे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? सेम है. तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो द ट्रांजिशन विल बी अलाउड. तो पहला रूल स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या है? मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम. मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम. नेक्स्ट, अब इसी में अगर मैं ये कर देती 2p2 3d, मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है तो दिस इज फॉरबिडन. ये तो चलो ठीक है. इफ समबडी आस्क कि आप ये कॉम्प्लेक्स है, यू हैव दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, मान लो TiCl6 3 नेगेटिव. अब आप ये बता दो इट इज स्पिन अलाउड और फॉरबिडन. इसी को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम, और अलाउड को बोल देते हैं स्पिन अलाउड. स्पिन अलाउड, स्पिन फॉरबिडन. ठीक है,
अब somebody ask कि ये कॉम्प्लेक्स है, आप ये बता दो इज दिस कॉम्प्लेक्स इज स्पिन अलाउड और फॉरबिडन। तो आप कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3 + 3। ओके, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 22। ठीक है, तो 22 D2S2। अभी हमें बताना है टाइटेनियम 3+ का, तो 2 और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा D1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है d ऑर्बिटल के अंदर। अब आप क्या करेंगे, हमें पता है और ये 6 है, तो 6 का मतलब इट इज़ ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारी 2 ऑर्बिटल ऊपर होती हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करना, 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब आप क्या करेंगे, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैंने सीधा बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1 बढ़ा दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब मैंने इसको HNu दिया और एक्साइट करा दिया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर। नाउ चेक द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे भी क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे 1 बढ़ा दोगे 2। आप इससे भी कर सकते हो, आप 2s + 1 से भी करके देख सकते हो। ठीक है, 2 × ये हाफ हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, दोनों से दिस इज अ इजी मेथड। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का चेंज लोगे, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा S इज इक्वल टू 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के 2 रोल है, एक तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, ये देख के कर सकते हो। पर अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है तो आप कैसे चेक करोगे, आप उसका इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ड्रॉ करोगे। अगर टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल ड्रॉ करोगे। इलेक्ट्रॉन को पहले ग्राउंड स्टेट में उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में निकालोगे, उसका चेंज निकालोगे। अगर चेंज 0 है तो इट इज़ अलाउड। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इस रूल में, इफ डेल्टा S इज इक्वल टू 0 देन इट इज स्पिन अलाउड, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो 0 नहीं आता, देन इट इज स्पिन फॉरबिडन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिसमें ये स्पिन फॉरबिडन हो। फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ D5। जैसे यहाँ पे हमने D1 वाला एग्जाम्पल लिया था ना, TiCl6। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Mn वाटर 6 3+ का। ठीक है, हमें पता है Mn क्या होता है 25 D5S2। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 2+ कर लो, 2+। ठीक है, ये तो है Mn 25 Mn D5S2। अब यहाँ पे जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्योंकि ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा +2, तो Mn 2+ मतलब S में से इलेक्ट्रॉन निकल गया D5। ठीक है, अब D5 है, ऑक्टाहेड्रल है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, सब कुछ देखना है आपको। ऑक्टाहेड्रल था, ये ड्रॉ किया, इसके बाद ये वीक फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग नहीं हुई। अब मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 1 2, इसको सीधा S लिखो, S = 1 2 3 4 5, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 6। अब आपने इसको HNu दिया, एक कोई भी इलेक्ट्रॉन उठा के आपने यहाँ भेज दिया। ठीक है, 1 2 1 2, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठाया मैंने, यहाँ भेज दिया। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, S = 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 4। नाउ द चेंज, डेल्टा S = 6 - 4, या फिर इसमें से ये माइनस होता है, 4 - 6 इज इक्वल टू -2
इज इक्वल टू 2, मतलब डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया, तो दिस इज फॉरबिडन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएन वाटर सिक इज स्पिन फॉरबिडन। हम सबको पता होता है इट इज स्पिन फॉरबिडन, पर क्यों होता है? द रीजन इज दिस, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं आई 0 के, सो इट इज स्पिन फॉरबिडन। एंड इफ इट इज स्पिन फॉरबिडन इट इज कलरलेस, क्योंकि इसने पहले रूल को ही फॉलो नहीं किया है, सो इट इज कलरलेस। बात समझ में आ गई? पहला रूल समझ में आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। दो चीजें हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सेकंड लिखना है डेल्टा एस। डेल्टा एस देखेंगे अगर इक्वल टू 0 है तो स्पिन अलाउड है, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो स्पिन फॉरबिडन है। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। नाउ द सेकंड रूल इज लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसके अंदर भी 3 पार्ट है, ए बी सी। Change in parity, change in parity. The second one is change in value of L. L की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज होनी चाहिए। थर्ड, सेंटर ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। ठीक है, अब चेंज इन पायरिटी का मतलब है, देखो हमें पता है हम किसी कॉम्प्लेक्स में G लिखते हैं, किसी में U लिखते हैं, है ना। जब इन्वर्जन सेंटर होता है तो हम किसी में G लिखते हैं, किसी में U लिखते हैं। चेंज इन पायरिटी मतलब अगर G से इलेक्ट्रॉन उठ के U में जा रहा है या U से उठ के G में जा रहा है तो इट इज लैपोर्टे अलाउड। तो ये हमारा क्या होगा? अलाउड होगा। और अगर G से G में गया, G से G में गया, U से U में गया तो इट इज नॉट अलाउड। ये जो है नॉट अलाउड होगा। इसी तरीके से इसी का उल्टा G टू U चेंज था तो प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस, ये वाला अलाउड होगा। अभी मैं करवाऊंगी आपको, प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस, ये अलाउड नहीं होगा। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे किन्हीं किन्हीं में लिखा होता है, जैसे सिग्मा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा G लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस लगा दिया, इसके बाद पाई लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे हमारा U कर दिया, ऐसे। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन। तो सबसे पहले क्या देखोगे? आपने देखा प्लस टू प्लस, तो प्लस टू प्लस अलाउड है। G टू U अलाउड है। अभी मैं ये भी करवाऊंगी, सिग्मा टू पाई, ये भी अलाउड होता है। तो ट्रांजिशन इज अलाउड। बात समझ में आई? प्लस और G मैंने क्या लिखा है? तो चेंज इन पायरिटी होना चाहिए, G टू U, U टू G प्लस, तो ये वाला अलाउड होगा। इसी का उल्टा कर देना, तो जो इसमें डिफरेंट था इसमें सेम होगा, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस, G टू G, U टू U, यहाँ उल्टा हो जाएगा प्लस टू माइनस। ये वाला बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। सेकेंड, चेंज ऑफ L वैल्यू। L वैल्यू का मतलब है डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जैसे उसमें क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, मतलब स्पिन में चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें एल में चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज इन एल वैल्यू। मीन्स कि हमें, मैंने अभी बताया था कि एक होता है एस पी डी एफ जी एच, ये सब बताया था। 0 इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन S से P में जाए मतलब डिफरेंट में जाना चाहिए, S से S नॉट अलाउड। मतलब इसका अगर हम पार्ट लिखेंगे तो S टू S, P टू P, D टू D, ये नॉट अलाउड। और इसी की जगह अगर S से P में चला गया, P से D में चला गया,
D से F में चला गया, दे आर अलाउड। और दूसरा, मान लो S से D में चला गया तो इट इज नॉट अलाउड। अब क्यों नहीं है देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, 0 to 0, मतलब डेल्टा L क्या हो गया, 0 - 0 0, मतलब L की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये अलाउड ही नहीं होना। इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसमें ये 0 था और इससे चला गया 1 में, तो चेंज क्या आया, 1 - 0 = 1, मतलब डेल्टा L की वैल्यू क्या आ गई, 1, और हमें 1 चाहिए, तो ये अलाउड हो गया। इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। अब इसमें क्या हो गया, इसमें L की वैल्यू क्या होती है, 0, इसमें L की वैल्यू होती है 2, तो 2 में से 0 गए = 2, तो डेल्टा L की वैल्यू आ गई, डेल्टा L = 2, तो डेल्टा L = 2 ये अलाउड नहीं है। सिर्फ डेल्टा जो L है वो या तो +1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस नहीं लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा L = +-, बात समझ में आ गई है। सबसे पहला चेंज इन पैरिटी जो ये मैंने लिखा, इसके बाद चेंज इन वैल्यू ऑफ L, मतलब S to S, P to P नॉट अलाउड। सिर्फ एक वैल्यू ऊपर जा सकता है, जैसे S से P में जा सकता है, P से D में जा सकता है, D से F में जा सकता है। इवन S से सीधा D या S से सीधा F में नहीं जा सकता। इसी तरह का, अब ये यहाँ पे था, सिग्मा से पाई जा सकता है, क्योंकि डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, तो इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन क्या था, अलाउड था। अगर मैं अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं, जैसे यहाँ पे सिग्मा लिखा, यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी G लिख दिया, चलो यहाँ मैंने लिख दिया डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस और U, ठीक। अब ये पूछा दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज अलाउड और नॉट, तो देखो प्लस टू प्लस अलाउड, G to U अलाउड, बट सिग्मा टू डेल्टा इज नॉट अलाउड, तो ये पूरा ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेपोटे सिलेक्शन रूल। नाउ द थर्ड इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। जैसे कई हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप लोग सेंटर से कहीं भी मूव करोगे, चारों में बॉन्ड एंगल भी सेम होते हैं। अगर आपको सब चीज़ें सेम मिलती हैं तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है वो फॉरबिडन होते हैं, वो लेपोटे फॉरबिडन होते हैं। राइट डाउन। थर्ड वन इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेंटर ऑफ सिमिट्री, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेंटर ऑफ सिमिट्री जिनमें है तो वो नॉट अलाउड और कलरलेस। अब जब उनमें होगी ही नहीं, ट्रांजिशंस होंगी ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस। और जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होती, जैसे इसमें आप लिख सकते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे यहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल। इफ वी मूव फ्रॉम सेंटर टू हेयर 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 हेयर, ऑल द लिगेंड्स आर एट द सेम पोजिशन, यू आर गेटिंग। अगर यहाँ पे L है, द अपोजिट इज ऑल्सो L, if it is L, it is also L, it is also L, it is. So it is having a center of symmetry. If it is having a center of symmetry, the transition will not allowed. Now the second, if the complex do not have center of symmetry, like tetrahedral complexes, तो these are colored, ये हमारे क्या होंगे, कलर्ड होंगे और ट्रांजिशंस अलाउड होंगी, ट्रांजिशंस अलाउड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लो, इसके अपोजिट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ये नहीं मिल रहा, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है तो इट इज अलाउड, ठीक है। तो इट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, दो रूल्स कर लिए, स्पेन सिलेक्शन रूल, second is Laporte selection rule. Now the third is Vibronic selection rule. जो कि also very very important, Vibronic selection rule. Vibronic selection rule में क्या कहता है,
अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा, राइट डाउन हेडिंग विब्रॉनिक, थर्ड वाला हमारा रूल हो जाएगा विब्रॉनिक सिलेक्शन रूल। विब्रॉनिक सिलेक्शन रूल, देखो इसमें क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कलर्ड नहीं होना चाहिए, पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव Mn वाटर 6 2+, ठीक है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे को पता है D5 हो गया, तो D5 है, स्पिन तो अलाउड है ही नहीं है, लेपोटे भी ये फॉरबिडन है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर ये कहता है फिर भी ये थोड़ा सा लाइटिश, आई थिंक से येलो ब्लू, लाइट सा कलर, लाइट ब्लू शायद होता है, लाइट ब्लू होता है, पेल पेल कुछ होता है, मतलब लाइट सा कलर होता है, पेल ब्लू होता है कि येलो होता है ये मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, बहुत लाइट सा कलर होता है, बट इट इज़ वेरी लाइट इन कलर। तो वाई इट इज़ सो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द विब्रॉनिक सिलेक्शन। विब्रॉनिक क्या कहता है कि जब बॉन्ड एंगल्स के सेम हैं तो उनमें वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बिल्कुल स्टिल होता है, ऐसा होता है कि बॉन्ड बिल्कुल ऐसा होता है, नो, इट्स वाइब्रेट। तो उस वाइब्रेशंस की वजह से इनमें कुछ ट्रांजिशन होती है जिसके वजह से इट इज़ कलर्ड, इसका ये कलर्ड होता है। तो विब्रॉनिक सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि किन्हीं जिनमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है उनमें बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉन्ड देयर आर सम ट्रांजिशन एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिशन दैट कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विब्रॉनिक सिलेक्शन रूल, बिकॉज जो Mn वाटर 6 है ये जो है हमारा लेपोटिबिट फॉरबिडन है, इवन ये हमारा स्पिन फॉरबिडन भी है, स्पिन फॉरबिडन एज वेल एज हमारा ये लेपोटे फॉरबिडन भी है, फिर भी ये कलर्ड है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रोनिक वाइब्रेशंस। एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी में, कभी कभी ऑप्शंस वो विब्रॉनिक ना हो के सिर्फ ये हो जाता है वाई Mn वाटर 6 इज कलर्ड, तो ये आ जाता है बिकॉज इट इज स्पिन फॉरबिडन एज वेल एज लेपोटे फॉरबिडन, बट फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डी ट्रांजिशंस होती हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। तो वो ऑप्शन आप टिक लगा दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं क्वेश्चंस और भी करवाऊंगी आपके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पार्ट ऑल्सो इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। नाउ द फोर्थ रूल इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। नाउ द फोर्थ वन इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। Fourth is molar extinction coefficient. Extinction coefficient और molar absorptivity. Molar absorptivity. इसको हम करते हैं साइमन से, A इज इक्वल टू साइमन CL। व्हाट इज दिस A? A इज एब्जॉर्बेंस, हमें पता है बीयर लैम्बर्ट लॉ से ये आता है। कहाँ से आता है ये? बीयर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। A इज इक्वल टू ECL। ये कहता है E की वैल्यू अगर ग्रेटर है 10,000 से, ठीक है, तो इट इज़ अलाउड, अगर लेस है तो इट इज़ नॉट अलाउड। एक्चुअली नॉट सो अलाउड होता है, मतलब कि एक प्रायोरिटी में आता है, पर अगर वो स्पिन अलाउड है या लेपोटिक कुछ कुछ अलाउड है तो वो कलर्ड हो जाता है। मतलब हम क्या लिखेंगे? इज़ इफ़ E इज़ ग्रेटर देन 10,000 तो ट्रांजिशन अलाउड, और मतलब गुड कलर, वेरी कलर्ड, कलर्ड। और ये इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ट्रांजिशंस आर नॉट सो अलाउड और कलरलेस।
बट अभी हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखेंगे जिसमें एब्जॉर्प्टिविटी की, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10,000 से कम है, बट वो फिर भी कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ, या तो वो स्पिन अलाउड होते हैं, लैपोटे हल्के फॉरबिडन होते हैं। ये अभी हम एक टेबल बनाएंगे। तो सो क्लास आज का क्या था? आज अभी हमने सबसे पहले कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया। अब वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो देयर आर सर्टेन रूल्स that they have to, that particular electron has to follow to do that transition. If it follows that rule, that all the type of rule, अगर एक भी rule उसने follow नहीं किया, if it doesn't follow only one rule, then the transition will be forbidden. तो उनमें we have studied 4 rules, है ना? 4 rules. Number 1, spin selection rule, Lepeto selection rule, Vibronic selection rule. Now the third is molar extinction coefficient और molar absorptivity. ठीक है, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है फ्रॉम CSI नेट और गेट, वो मैं आपको समझाऊंगी। फिर ये सिलेक्शन रूल का ख़त्म होगा, देन वी विल मूव टू ऑर्गन डायग्राम। गाइस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी तक आपको सिलेक्शन रूल्स कराए हैं उसके साथ साथ ये टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, देखो ये अभी मैंने बताया कि आपका कोई भी चारों सिलेक्शन रूल में से कोई भी वॉयलेट होता है तो ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ जैसे स्पिन और ऑर्बिटल को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इवन एज वेल एज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो ई की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होंगे जो 10,000 से कम होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ कलर्ड शो कर रहे होंगे। कई ऐसे होंगे जो स्पिन अलाउड होंगे, ऑर्बिटल भी अलाउड होंगे। कई ऐसे होंगे जो ये अलाउड होंगे बट ये पार्शियली अलाउड होंगे, फिर भी कलर्ड होंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है कि सीधा ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर इनमें से कौन सा अलाउड है, ये क्यों कलर्ड है, बैंड्स क्यों आते हैं, या फिर ये आ जाएगा कि 500 टू लेस एब्जॉर्प्टिविटी है, ये बता दो उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री कैसी होगी, पार्शियली अलाउड होगा डेल्टा एल, पर डिसॉर्टेड होगी ड्यू टू जॉन टेलर इफेक्ट। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले से देखते हैं। देखो, अगर ऐसा हो कि डेल्टा एस अलाउड है, वो लिखेगा क्वेश्चन में कि इफ डेल्टा एस इज अलाउड, लेपोटे भी अलाउड है, डेल्टा एल भी अलाउड है, तो उसमें किस तरह का स्पेक्ट्रा होगा? द आंसर विल बी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एग्जाम्पल्स K2Cr2O7, TiCl62 नेगेटिव और KMnO4। इसकी मोलर एग्जैक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी? मोर देन 10,000। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अलाउड है बट ये पार्शियली अलाउड है, पार्शियली अलाउड है, और ड्यू टू जॉन टेलर इफेक्ट डिस्टॉर्शन हो जाता है इन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और नॉर्मली ये कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है। इनमें अगर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा पूछोगे तो क्या है, सब में देखो आगे क्या है, फर्दर डीडी ट्रांजिशन है। सिर्फ एक ही में 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, ये सबसे ज़्यादा कलर्ड होता है कॉम्प्लेक्स अगर 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स है उसमें 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है तो वो सबसे ज़्यादा कलर्ड होता है। ठीक है, ये इसमें डीडी ट्रांजिशन है, 500 से लेस एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू है। एग्जाम्पल कोबाल्ट, Br4, Cl4, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव। अब ये अलाउड है, ये फॉरबिडन, मतलब डेल्टा एल तो उसमें बिल्कुल फॉरबिडन है, मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 वाला अलाउड था। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन है, 100 से लेस है तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये पार्शियल अलाउड है, ये पूरी तरह फॉरबिडन है, उसकी वैल्यू तो कितनी कम आएगी? ऑब्वियस सी बात है, जब 2 मेन ट्रांजिशन रूल्स हैं, दोनों एक पार्शियल अलाउड है, एक पूरी तरीके से अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, तो ऑब्वियस है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी। उनके एग्जांपल्स हैं ये। अब कॉम्प्लेक्स जो कि अभी मैंने बताया था Mn वाटर 6 2 पॉजिटिव, ये स्पिन भी फॉरबिडन होता है, ये ऑर्बिटल भी फॉरबिडन होता है, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू भी कम होती है। ये इसका एग्जाम्पल है Mn वाटर 6 2 में, फिर भी हल्का सा ये पेल कलर का होता है बिकॉज ऑफ द विब्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट अकर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, मतलब वाइब्रेशंस की वजह से देयर आर सम
डी ट्रांजिशन, जिनके वजह से वो कलर्ड होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोटबुक में बना लो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का CSI या नेट, इवन गेट, इवन टिफर, इवन बाग, इवन IIT जैम में इसी टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जो मैंने आज करवाया है ना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिलेक्शन रूल्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब जैसे हम ये साथ ही में चल रहे हैं, अब इसी के साथ हम लोग कर ले देते हैं, इसी के साथ कलर्ड स्पेक्ट्रा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। गाइज अभी हम लोगों ने अभी हमने टेबल करी, ठीक है, वहाँ पे हमने 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखा था। जो 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है ना वो सबसे ज़्यादा कलर्ड होता है, मतलब जिस भी कॉम्प्लेक्स में 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वो सबसे ज़्यादा कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। जो ये 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है वही फर्दर 4 टाइप्स में, मतलब जो कलर स्पेक्ट्रा हमें 4 तरीके के मिल सकते हैं। एक मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, एक लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, एक इंट्रावैलेंस, एक इंट्रालिगेंड। एक एक करके लिख के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, मतलब मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड को तो क्या होना चाहिए, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट इसकी कंडीशन है मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। सेकेंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो ऑब्वियसली लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, +1 +2 तो बहुत रेयर होता है। मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली +1 0 -1, बहुत रेयर होता है कि +2 होता है। नेक्स्ट, अब मेटल अगर लिगेंड को दे रहा है तो लिगेंड के पद पे तो एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो लिगेंड शुड बी अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मेटल लिगेंड शुड बी पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये मेन इसकी फोरमोस्ट कंडीशंस हैं, तभी मेटल से लिगेंड में ट्रांसफर होगा। अगर आपको ये तीनों पॉइंट याद होंगे ना तो आप देखते बता दोगे कि ये कौन, जैसे आपको ये दे दिया पेपर में, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप देखो, इट इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है, लिगेंड इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 +1 -1, तो इसमें कौन सा हो सकता है, मेटल टू लिगेंड हो सकता है। ये भी पाई एक्सेप्टर है, ये भी पाई एक्सेप्टर है, फिनोफ्थलीन भी पाई एक्सेप्टर है, इसके अंदर NO पाई एक्सेप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने करवाए हैं, ये रिंग टेस्ट में यूज़ होता है। और ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, जो मेरी सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने ये करवाया था। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटल से लिगेंड के 4 ट्रांसफर में। अब आ रहे हैं उल्टा, मतलब कि हम अब चले गए कि अब लिगेंड डोनेट कर रहा है, अब लिगेंड डोनेट करेगा तो लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, वो तो चलो ठीक है। ये सबसे पहले मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए था, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकेंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी ऑब्वियसली मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, +3 +4 +2 भी इसमें आ जाता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बाद जो लिगेंड है वो पाई डोनर होना चाहिए। इसमें लिगेंड क्या होने चाहिए, पाई डोनर, उसमें थे एक्सेप्टर, क्योंकि इनको डोनेट करना है तो ये पाई डोनर होने चाहिए। ठीक है, जो सबसे ये तो मतलब बिल्कुल लर्न कर लो, सीधे क्वेश्चन आता है HG। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन शो करता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और ये नहीं देंगे क्योंकि ये तो तीनों याद हो जाते हैं, ये दोनों ज़्यादा देते हैं, HgI2 और CDS, ये पक्का देते हैं। अभी आपको एक और चीज़ पता होगा, मैंने अपने तीनों जो भी अभी तक की वीडियोस आई थी उसमें मैंने अपने नोट्स का PDF और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF डाला है। ठीक है, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकालो, देखो कि जो अभी तक मैंने करवाया क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन है, यही दोनों डले हुए हैं, अगर जिन्होंने ये पढ़ा था वो टिक लगा देगा 2 मिनट में। कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस
विद इन अ मिनट करने वाले होते हैं अगर आपने अच्छे से कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। 25 मार्क्स का आता है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि लिगेंड को मेटल को डोनेट करना है तो लिगेंड पाई डोनर होना चाहिए। मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आप ये देख लोगे, ये मैंने आपको दी इंपॉर्टेंट लिखवाए, इनको तो आपको दिमाग में लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रावेलेंस। इंट्रावेलेंस का मतलब होता है एक मेटल दूसरी मेटल को डोनेट कर रहा है। सिर्फ दो ही इसके एग्जाम्पल हैं सबसे अच्छे, एक तो प्रूशियन ब्लू और Pb3O4। इसमें क्या होता है कि मेटल जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ऑब्वियस है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से, आप यहाँ लिख सकते हो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस ही बात है इसने लिया तभी तो इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो Fe3+ बना, ठीक है। वो किसको दे दिया, वो किसी लिगेंड को दे दिया होगा इसने, ठीक है। तो फ्रॉम इंट्रावेलेंस में क्या होता है, फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। अब मेटल एकदम तो दूसरे को नहीं देगा, बीच में कोई ना कोई तो लिगेंड आएगा, पहले मेटल उस लिगेंड को देगा, वो लिगेंड उस मेटल को देगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंट्रावेलेंस। मतलब मेटल फिर लिगेंड को डोनेट करेगा, लिगेंड फिर मेटल को करेगा। जैसे यहाँ Fe2+ है, यहाँ कोई लिगेंड है, फिर उसने Fe3+, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का चलता है। Pb3RO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, Pb2+ से Pb4+, मतलब में चेंज हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक है। तो ये होता है इंट्रावेलेंस। अब आते हैं इंट्रालिगेंड। इंट्रालिगेंड के अंदर क्या होता है, कई कई लिगेंड्स कलर्ड की तरह फॉर्म करते हैं, क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है π2π*। क्वेश्चन सीधा आता है, मायोग्लोबिन कलर्ड क्यों होता है या हीमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ π2π* ट्रांजिशन और इंट्रालिगेंड टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, π2π* भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी आएगा आपको यही देना है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी मिलता है, ये बहुत रेयर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा π2π* मिलते हैं जिसके अंदर ये स्टारों के चारों एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्लास ये हमारा हो गया कलर स्पेक्ट्रा। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप कल बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टार्ट ऑर्गल डायग्राम, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम इन सब का मिक्सचर है। जो अभी प्रीवियस क्लास गई, आज की क्लास है, इफ़ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द क्लास फ्रॉम 1 to this, दिस इज़ द 5th क्लास ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और हैविंग अ शॉर्ट नोट्स कि मैं जितना शॉर्ट होके आपके पेपर से पहले करवा पाऊँ, तो इफ़ यू हैव मिस्ड फ्रॉम 1 to 5 तो पहले आप उनको फॉलो अप करेंगे, देन मूव ऑन टू द अदर क्लासेस, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी बिकॉज आई एम यूजिंग सो मेनी ट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ टिप एंड ट्रिक्स के साथ ऑर्गल डायग्राम हम लोग 5 मिनट्स में कैसे आंसर निकाल सकेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। होप गाइस यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।